सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत 9वां अध्याय अपने पास है। उसमें कल हमने 10 प्रकार के भेद की बात पढ़ी थी। मुनिराज के 10 प्रकार के भेद होते हैं और उन 10 भेदों में आचार्य उपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञ मुनि जाति के 10 भेद। उसमें आचार्य के 36 गुणों की चर्चा की थी। 10 धर्म 12 तप 6 आवश्यक 5 आचार और 3 गुप्ती। उसमें 10 धर्मों की चर्चा चल रही थी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य और सत्य के 10 भेद अपन ने देखे थे। 10 प्रकार का सत्य कौन कौन सा होता है उसकी चर्चा अपन ने कल की थी कि एक तो जनपद सत्य, एक समृद्धि सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य। ये 10 भेद अपन ने पढ़े थे। अब आगे 5वां धर्म की बात करते हैं। निज शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक समस्त परिग्रह रूप पर वस्तु का सर्व प्रकार से त्याग सोच धर्म है। सोच मने लोभ का त्याग, तो लोभ मने परिग्रह। यहाँ लिखा निज शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक समस्त परिग्रह रूप पर वस्तु का सर्व प्रकार से त्याग करना सोच धर्म है। कि वैसे आकिंचन धर्म बताया परिग्रह का, तो पर यहाँ लोभ का त्याग होगा तो परिग्रह का त्याग होगा ही होगा कि नहीं होगा। उस अपेक्षा यहाँ लिखा है समस्त परिग्रह रूप पर वस्तु का सर्व प्रकार से त्याग करना। कि निज शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक पर शब्द क्या है? निज शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक, उसका नाम है उत्तम सोच धर्म। पंचेंद्रिय तथा मन को वश में करना इंद्रिय संयम है तथा 6 काय के जीवों की दयालु प्रवर्तना प्राणी संयम है। इन दोनों भेद रूप संयम धर्म है। कि संयम धर्म के 2 भेद किए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम किसका नाम? 5 इंद्रिय और मन को वश में करना क्या कहलाता है? इंद्रिय संयम। और 6 काय के जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम है। 6 काय के जीव कौन कौन से होते हैं? 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। और दूसरा त्रस। त्रस में वापस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी असंगी। ठीक है, ये त्रस एक ही भेद किया। और इसका हेतु क्यों मैंने बताया था आपको पहले कि त्रस स्थावर के 5 और त्रस का एक ही खाते में क्यों डाला? सब अलग अलग रूप है, स्थितियाँ बताई थी आपको, है ना। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों संयम पालना जरूरी है। 5 इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति होती है, वो इंद्रिय संयम जीत जाए तो, और नहीं तो खुला छूटा है
5 इंद्रिय मन को वश में ही नहीं किया तो दरवाजे चल रहे हैं जैसे चलते हैं। प्राणी संयम भी कल भी आई थी, रक्षा की बात सब जीवों की, कैसे कैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय। 7वां तप धर्म में बाह्य आभ्यंतर की अपेक्षा तप के 12 भेद हैं, उस तप को करना तप धर्म है। 2 भेद किए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग और 12 तप। 6 अंतरंग के नाम और 6 बहिरंग के नाम। 6 बहिरंग तप के नाम पता सबको? अनशन, अमोदर, हाँ, वृत्त संज्ञा, रस परित्याग, युक्त सिंहासन और कायिक क्लेश। ये 6 अंतरंग बहिरंग और 6 अंतरंग प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। एक रह गया विसर्ग। हाँ ठीक है, ये 12 तप है टोटल। इन तपों को तपना हो गया ना, बोला ना। तप दान का चले गए। हाँ ध्यान, ध्यान लास्ट ध्यान है। तो बाह्य आभ्यंतर की अपेक्षा तप के 12 भेद, उस तप को करना तप धर्म है। फिर त्याग धर्म में कहते हैं मन वचन काय से तन आदि अंतरंग बहिरंग 24 परिग्रह रूप समस्त पर वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग तथा धन कुटुंबादि का त्याग त्याग धर्म है। कि मन वचन काय तन से पर वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग, धन कुटुंबादि का त्याग त्याग धर्म है। इनका त्याग करना, राग द्वेष मोह का त्याग करना, ये त्याग धर्म है। सही में तो अपने स्वरूप की आराधना करना, निश्चय से सब एक ही है। ये व्यवहार से लक्षण अलग अलग है। बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग अकिंचन धर्म है। कारण परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग, 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना आकिंचन धर्म है। चेतन अचेतन स्त्री के प्रति भोगाविलास का त्याग ब्रह्मचर्य धर्म है। चेतन हो चाहे अचेतन हो, दोनों के प्रति भोगाविलास का त्याग करना ब्रह्मचर्य धर्म है। यहाँ पर आपने देखा होगा जगह जगह अचेतन शब्द का प्रयोग आया है। चेतन का ही लिखना चाहिए, अचेतन क्यों लिखा? तो भोग तो चेतन का ही करते हैं, अचेतन का कौन करता है? आपको पता नहीं है, चेतन का ही भोग अचेतन का भी भोग होता है। समझ आए कि नहीं? अचेतन का भी भोग होता है, चेतन का ही भोग नहीं होता है। आपने फोटो है, फोटो के प्रति आप लेकर के छाती लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी करते हैं मतलब सामान्य स्नेह करते हैं, वो क्या है? चित्र देख करके परिणाम बिगड़े हैं। आप पिक्चर देख रहे हो तो वो अचेतन ही तो है। पिक्चर देख रहे हैं वहाँ वो क्या है? अचेतन ही तो है। तो इसलिए चेतन अचेतन दोनों चीजें हैं। हाँ सब है, होता ही है ना। कई लोग किस प्रकार के पाषाण की आपने मूर्ति है तो कैसे मूर्ति बनाई तो उस रूप ही हो गया ना वो तो सारी। तो स्त्री पाषाण की हो, चित्र बने हुए अलग अलग देख करके परिणाम विकृत होना। हाँ वो अलग परिणाम भले बनाए हो, वहाँ परिणाम बिगड़ने की बात है। अब इस ब्रह्मचर्य व्रत के 10 अतिचारों को कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत के, अब देखो इनके अतिचार जो बताए हैं। शील व्रत का धारक शरीर का श्रृंगार, सुगंध लेपन तथा धोना, पोंछना, स्नान आदि रूप में शरीर की शुश्रा करे तो इन कार्यों को करने से शील व्रत में दोष लगता है। मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के पालक होते हैं तो इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं करते हैं। और शील व्रत के धारी है मुनिराज, तो शरीर का श्रृंगार नहीं कर सकते, सुगंध लेपन नहीं लगा सकते, धोना पोंछना स्नान आदि रूप शरीर की शुश्रा करना, ये सब क्रिया नहीं कर सकते हैं। और गृहस्थ भी जिस भूमिका में उसके अनुसार उसके भी लागू पड़ेगा ये। हाँ बिल्कुल। पद्मावती ने कपड़ा पहरा है तो इसी में दोष नहीं आया। वो तो देवी है क्या?
देवी है कि देवी हो देवता हो सबके अलग अलग हैं, यहाँ दोष लिखा है। तो वो तो ब्रह्मचर्य है ही नहीं, शील व्रत के धारी ही नहीं है, तो उनके काहे का दोष यूं? जो शील व्रत का पालन करे उनके दोष। अब हमारे शील व्रत है नहीं, तीसरी हम भगवान का प्रसाद करे तो उनके काहे का शील व्रत भंग का दोष आएगा? यूं सब तर्क ऐसे उल्टे सुलटे चलते क्या? यूं अब कौन कैसे समझाए उसकी बात है, और समझने वाला ढंग से समझे तो सब समझ में आएगा। पर मेरे मस्तिष्क में ही पहले से ही कचरा भरा हुआ है, तो कोई ढंग से नहीं कर सकता। और कचरे रहित है तो सामने वाला कैसे समझा रहा है उसको विचार करके समझेगा, तो वो गलत है या सही निर्णय कर लेगा। अधिकांश लोग तो जैसा है ठीक है कह रहे, वो भी सही वो भी सही, अपने क्या करना है अपने चलो। हाँ अपने तो जहाँ भी है सब सही है, देखो भाई अपन बैठे हैं समाज में तो सब सही है, तो ऐसे नहीं चलता है, सब सही सही नहीं चलता है। पेट भर भोजन करना गरिष्ठ भोजन करना है, पेट भर भोजन करना गरिष्ठ भोजन करना ये भी दोष है ब्रह्मचर्य का। और आप देखो कितना गरिष्ठ भोजन हो रहा है? पेट भर भोजन और फिर गरिष्ठ भोजन दोनों ही ब्रह्मचर्य के दोष में बाधक हैं, ब्रह्मचर्य में दिक्कत करते हैं, और यही तो होता है गड़बड़ सब। पर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। आप पे बादाम काजू किशमिश ये सब क्या गरिष्ठ भोजन नहीं कहलाता है? हैं? ये गरिष्ठ भोजन नहीं है सब खाना। घी का अन्य आइटम बना करके खाना। हाँ फल फ्रूट नहीं आते गरिष्ठ में, फल फ्रूट खाए जाते हैं वो गरिष्ठ में नहीं आते। फूल ये तो फल फूल जो खाए जाते हैं ना वो नहीं आते, वो गरिष्ठ भोजन में नहीं है, वो तो सामान्य भोजन में आते हैं। पर ये सूखे मेवे खाना, घी का ज़्यादा खाना, घी के आइटम खाना, ये सब गरिष्ठ भोजन में है। वेश्यादि के गीत नाच नृत्य सुनना देखना, वेश्यादि के गीत अब कितने गीत गाए जाते हैं, नाच देखना नृत्य सुनना देखना। हाँ? कि नीलांजना का नृत्य हो रहा तो देख सकते हैं ना है? नीलांजना का नृत्य हो कि किसी का भी नृत्य हो, क्योंकि देखो ये सब श्रृंगार ही हैं। जब भगवान के गीत के नृत्य गा रही है तो युगल जी बाबूजी तो बिल्कुल निषेध करते थे, वो क्या 8 साल के बच्चों के बड़ों के नृत्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मंचों पे इतना इतना डांस कराना नहीं है, पर लोगों को मजा ही उसमें आता है। मतलब तुम्हारा उधर क्या है, उस मंदिर में ज़्यादा नाच गान नहीं होता, मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम उधर मंदिर जाते हैं। कई लोग कहते हैं 10 लक्ष्मण तुम्हारे इधर तो क्या नाच गान वान कुछ होता नहीं है, मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए हम उधर जाते हैं। अब लोगों को क्या कहें, अब जिसकी समझ में आएगा अब उधर जाओ इधर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो ऐसे ही है, नाच गान के लिए थोड़ी मंदिर है सब है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नृत्य भी करो, पर कैसे होना चाहिए, कितनी मर्यादा में हो, सब चीज़ें हैं। और देवियाँ करती थी, देव करते थे, देव करे अलग बात है, देवी करे अलग बात है। अपने को अपनी मर्यादा में हम करें, पर अब होता क्या है सब उसी में उलझ के जाता था। विधान है, विधान मतलब नाच गान होना जरूरी है। इसलिए हमने आपने देखा इस बार तीनों विधान में कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत सौम्य और वो करवाया ताकि और भाव समझ में आए, शांति से अच्छे और तत्वप्रक तीनों विधान लिए, और नाच गान नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया।
कुछ नहीं। ठीक है, हल्की भक्ति करे, सामान्य अलग बात है, पर वो भी बहुत कोशिश एक की गई और आगे भी कोशिश है कि ज़्यादा नाच गान का नाम नहीं। ठीक है, भगवान की भक्ति आएगी, थोड़ा बहुत तो होना ही भी चाहिए, बिल्कुल भक्ति नहीं हो वो भी नहीं है, पर ऐसे नहीं हो कि जिससे हमारा फूडपन आवे। तो ये फूडपन नहीं, यहाँ तो कहते हैं कि वो देख नहीं सकता। यहाँ बात उसकी चल रही है, ब्रह्मचर्य दोष की बात चल रही है कि वेश्यादि के गीत नाच नृत्य सुनना देखना उचित नहीं है। और आजकल गाने भी क्या लग जाते हैं, ऐसे ही लग जाते हैं सब। शीलवान पुरुष द्वारा स्त्री का निमित्त करना या शीलवान स्त्री द्वारा पुरुष का निमित्त मिलाना, ये भी दोष बताया कि शीलवान पुरुष द्वारा स्त्री का निमित्त सानिध्य करना हो तो दोष है, शीलवान स्त्री द्वारा पुरुष का निमित्त मिलाए तो भी दोष है। और आपने सबने देखे ही है कि ब्रह्मचरित्व है, और ऐसे भी जिनागम में तो एक अकेला पुरुष और एक अकेली स्त्री बात नहीं करे, निषेध है। अपनी स्व स्त्री से भी एकांत में बात न रहे, ऐसा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य में तो आएगा, पर ऐसे सामान्य में भी कह रहा हूँ, सामान्य में भी एक पुरुष अकेला बात करने का निषेध लिखा है, पर स्थितियाँ तो विकट है, धीरे धीरे क्या होती है। तो यहाँ तो कहते शीलवान पुरुष का स्त्री का सानिध्य नहीं होना, और स्त्री है तो पुरुष का सानिध्य नहीं होना। दरवाजे बंद करके बात करने का निषेध है। भले आप पवित्र हो, आपका कहीं कुछ भी नहीं है, तब भी निषेध किया जिनागम में। क्यों? कैसा कब हो जाए कुछ नहीं। आप भले बिल्कुल, पर सामने वाला पीछे बाहर वाला तो कुछ भी कह सकता है, सोच सकता है अरे भाई बहन जा रहे हैं, ठीक है, पर वो हाथ में से मिला के सामने वाले को क्या पता कि तुम भाई बहन हो। भाई भाई बहन जा रहे हैं, बिल्कुल भाई सगे भाई बहन है, पर वो जा रहे कैसे, हाथ मिलाया या गले में डाला तो सही। देखो सामने वाला तो गलत सोच ही सकता है, उसको क्या पता भाई बहन है, तुम्हारी हरकत ऐसी हो तो इसलिए बहुत मर्यादाएं दे रखी हैं। ग्रस्त अवस्था के इंद्रिय जनित भोगों को सुख रूप जानकर उसका विचार करना। ग्रस्त अवस्था के इंद्रिय जनित भोगों को सुख रूप जानकर उसका विचार किया मुनिराज ने, तो कहते हैं कि ये दोष आ गया। ग्रस्त अवस्था में जो भोग था उसको आपने इस अवस्था में चिंतन में आ गया, दिमाग में आ गया, विकल्प में आ गया, तो कहते हैं कि अतिचार है, ये दोष है। अपने तथा स्त्री के अंगोपांग देखकर राग द्वेष करना, अपने या स्त्री के किसी के अंगोपांग, हाथ पैर कुछ भी देखा, अंगोपांग देख करके राग द्वेष करना, उसमें राग और द्वेष हो जाए। स्त्रियों के आव आदर सुसरा सत्कार आदि अधिक करना, स्त्रियों की आवभगत करना है? और होता ही है, स्त्रियां ज्यादा चिपकती है, हाँ महाराज माता जी से उधर से, तो इसलिए निषेध किया है। पूर्व भोगे हुए इंद्रियजनित सुख का बारंबार विचार करना, कि पूर्व में जो भोग हुए उसका विचार करना, ये भी दोष है, अतिचार है। स्त्री के मिलाप की बार बार इच्छा रखना और अति करना कि प्राप्ति हो, तो ये भी दोष अतिचार है। वीर जिसके निष्कासन का जैसे तैसे उपाय करना, ये भी अतिचार है। शील के 10 अतिचार शील धर्म को मलिन करते हैं, अतः ब्रह्मचर्य व्रत के धारी ये 10 दोष नहीं लगाते हुए अपने ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष रखते हैं। इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। कि जो ब्रह्मचर्य है, मुनिराज हैं और अन्य भी जो ब्रह्मचर्य है, वे ब्रह्मचारी इस प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्यत्व खंडित होता है। अपने नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत, अलग बात है, पर अपने को भी अपनी सावधानी रखनी चाहिए। पर यहाँ जो ब्रह्मचर्य है उसके अतिचार लगेगा, अपने अतिचार नहीं लगेगा, अलग बात है, परंतु उनके अतिचार लगता है ऐसा। तो मैंने क्या कहा, तो आपने क्या सुना फिर? ये तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके दोष अतिचार लगता है, आपके दोष नहीं है।
आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, आपके ब्रह्मचर्य नहीं है, तो आपके जीवन में तो कुछ न कुछ होगा। आप बेटे हो तो आपके घर में आएंगे, बेटा भी आएगा, बहू भी आएगी, और कोई आएगा, बातचीत करोगे, सब करोगे कि नहीं करोगे? है कंवर सा आएंगे, बेटे, बातचीत नहीं करोगे, क्या करोगे? पर माधो पर ब्रह्मचारी है, वो ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता। तो ये 10 प्रकार के अतिचार हैं। उन अतिचारों का हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, अतिचार दोष नहीं लगे। और मुनिराज इससे पूर्ण रूप से बचते हैं। उनके जीवन में इस प्रकार का अतिचार नहीं लेने, फिर भी कहीं लग जाए तो उसका भी उसको खेद खिन्नता है। अपनी पूरी सावधानी होती है, फिर भी कहीं कोई हो जाए तो उसका पूर्ण रूप से भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि सील बाड़नो राख कागनी का, और 9 तरह से लिखा, 9 तरह से 18,000 प्रकार बताए से। क्यों बताए इतना? सचमुच यही तो फिसलते हम सब। ये फिसलन पट्टी कौन सी है? यही तो है। अखबार रोज भरे किससे रहते हैं? इससे तो भरे पड़े हैं। टीवी पे देख लो, अखबार में देख लो, मोबाइल देख लो, हैं सब किससे भरे हुए हैं? इससे भरे पड़े भाई। अतः ये बाढ़ बनानी, सील की बाढ़ बनाना बहुत जरूरी है। जीवन में अपने परिणाम कितने उतार चढ़ाव आता है जीवन में, परिणामों का, सब प्रकार का। उन परिणामों को संभाल कौन करे? अब आप मेरे कैसे परिणाम हो रहे आप थोड़ी जानते हो। मेरे परिणामों को मैं जानता हूँ, भगवान जानते हैं। तो अपने परिणाम की संभाल कौन करेगा बताओ? है मुझे ही करनी है ना, कि मेरे यार परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरे इन परिणामों में ऐसी विकृति क्यों आ रही है। तो उस विकृति को रोकने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ही रोकना है। और वो रोकेगा कौन? जिसका थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो, चिंतन मनन हो, सही हो तो। बाकी तो कहते हैं यार मिला ये भोग के लिए तो मिला है मनुष्य, पर यार भोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? है जीवन किसके लिए मिला है? खाओ पियो और मौज करो। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, कि जना क्या उसको पूछा अल्कोहल लेते हो? हाँ डेली खा। अब उसको तकलीफ हो रही, इतनी तकलीफ है, डॉक्टर मना कर रहा है, तो भी डेली शराब पीनी जरूरी है। तुम समझदार हो, तुम्हें लेना मिले तुम विचार कर लेना। डॉक्टर ने ये बोला, तुम विचार कर लेना, पीना नहीं पीना। बाकी तुम्हारे लीवर सब खराब हो चुके हैं भैया, और उम्र कुछ नहीं है। मैं वही बैठा था तो मैंने कहा देख लो, पिताजी कह रहे हैं कि आप, उसने कहा आप समझाना, कि हमने नहीं समझा कि ऐसा हो सकता है क्या। पिता बोले, पिताजी साथ में आए थे उसके। तो आप सोचो कि इतनी तकलीफ होने पर भी व्यक्ति उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, मौत मंजूर है? वो इलाज भी कराना चाह रहे हैं, तो परहेज नहीं है तो इलाज क्या करें? शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे हमें रोग है वो चीज हम छोड़ने को तैयार नहीं है, हमारा निदान कैसे हो? ये अपने जैसे खटाई नहीं खानी और खटाई खाते हैं। आपको खांसी सर्दी जुकाम मालूम हो रही, खटाई नहीं खानी चाहिए, तो भी थोड़ी सी खा ली क्या है। अब शादी ब्याह में जाएंगे अभी, और वो केला वड़ा चटनी होगी, नहीं खाएं? आप बताओ, नहीं खाएं? अरे भाई तुम्हारे लिए भी कार्यकारी थोड़ी सी क्यों, सब दवाई पानी गिर जाती है। पर लोग कि ज्यादा नहीं, जरा सी खाई, वो जरा सी तो गड़बड़ है तुम्हारे लिए, वो सब सारी दवाई पे पानी फिरता है। तो हमें ये चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। विवेक नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो सब गड़बड़िया होगी भैया। 12 तपों का स्वरूप आगे कहेंगे। 10 धर्म और 12 तप कहे थे।
तो आगे कहेंगे 6 आवश्यक 3 गुप्ती का स्वरूप पूर्व में के आए हैं, 36 मूल गुण बताया ना आचार्य के। तो कहते 10 धर्मों की चर्चा यहाँ हो गई। 6 आवश्यक की चर्चा पहले कर लिए, 3 गुप्ती की चर्चा पहले कर लिए और 12 तप की आगे चर्चा करेंगे। हो गए 36। पंचाचार का स्वरूप आचार सार जी से जानना वहां से तुम। इस प्रकार 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक, पंचाचार, 3 गुप्ती, इन 36 गुण सहित आचार्य मुनिराज होते हैं। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में 28 मूल गुण रूप यति का धर्म, 13 प्रकार का चारित्र, रत्नत्रय, 22 परिस, सत्य के 10 भेद, शील के 10 अतिचार, आचार्य के 36 गुण, वर्णन नामक 9वां पर्व पूर्ण हुआ। इस प्रकार 9वां पूर्ण हुआ। नीचे देखो कोटेशन दे रखा है, उसको भी अपन पढ़ते हैं। देखो जिनवर देव का परम दिगंबर में, मुझ पर उनके देखिए शांति प्रतिबिंब, मुख पर उनके देखिए ध्यान शांति प्रतिबिंब। क्या अर्थ लिखे हैं? जो भव्य प्राणी भक्ति से जिनेंद्र भगवान की पूजन, दर्शन और स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुति के योग्य हो जाते हैं, अर्थात वे स्वयं ही परमात्मा बन जाते हैं। देखो क्या बात आई कि जो भव्य प्राणी भक्ति से जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, दर्शन स्तुति करते हैं, वे स्वयं पूज्य हो जाते हैं। क्या? जो जिनेंद्र की पूजा करते हैं वे स्वयं पूज्य हो जाते हैं। इससे बड़ा काम क्या है? याद नहीं आ रहा, कहीं अभी कहा था, कोई प्रसंग बना था कल परसों ही कुछ, कि तुम उसकी बात करो, यहाँ तो इनकी पूजा करो स्वयं पूज्य हो जाते हैं। कितना लाभ है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लाभ। हाँ, वहाँ पर भी 10 अभी प्रवचन हुआ था ना 14 तारीख को, गारियावास ध्वजा परिवर्तन के दिन। हाँ, कि वहाँ जिनेंद्र भगवान का फल क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल क्या है? कि ये फल है कि उनके स्वयं वे बन जाते हैं, वे स्वयं पूज्य। जिनेंद्र की पूजा का फल ये कि वे स्वयं पूज्य बन जाते हैं। ये लिखा देखो, जो भव्य प्राणी भक्ति से जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शनी बन गए, बोलो पूजनी बन गए, स्तुति के योग्य हो जाते हैं, अर्थात वे स्वयं ही परमात्मा बन जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या चाहिए? इससे सबसे बड़ा जिनवर दर्शन का फल क्या होगा बताओ? एक उपवास का फल, 2 उपवास का फल, 10 उपवास का फल, वो तो है, पर ये जो फल है सबसे बड़ा, वो कम फल है। फिर भी जिनवर दर्शन कौन करे? जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का परिणाम एक ग्रस्त को न आवे, कैसा ग्रस्त है? स्वयं पूज्य हो जाए तब तो कोई बात नहीं, पर नहीं हुए तब तक तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का भाव। दर्शन करोगे तो दर्शन होंगे। आपने भगवान के दर्शन किए ही नहीं ना, करो तो सही। तो आदर्श है वे, दर्पण है, उनको देखना है। पूजा कर ली, वो कर ली, है? बड़े पंडित जी का वियोग हो गया ना कल, है? तो किस तरह से उन्होंने अपनी पूजनों में सब में बात रखी है उन्होंने, है? कितना अद्भुत, बाई आचरण भी कितना शुद्ध था और अंतरंग जीवन भी शुद्ध था। तत्व प्योर तत्व को संभाले हुए थे। सब पूजन देखो, उनके पत्र देखो, है? उनकी भक्ति देखो, कैसा जीवन। और उनको दाह संस्कार भी तत्काल कर दिया, दाह संस्कार भी तत्काल कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं रखा
उस समय ही कर दिया दाह संस्कार भी। हाँ, रात को 10:30 बजे दाह संस्कार हो गया था। आज देखा मैंने फोटो, 10 साढ़े 10 के फोटो डल गए थे। तो मुझे क्या रखेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, पर कोई टाइम आइम देखा ही नहीं कहीं दाह संस्कार, परंतु उसमें देखा थी दाह संस्कार हो गया। मेरा भी यही, परंतु कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। बहुत जीव पैदा हो जाते हैं रात में। अनंत बहुत जीव पैदा होते भैया। देखो भैया कैसे जीवन ये है ना, वे स्वयं पूज्य बन जाते भैया। जो जिनेंद्र की पूजा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, सही मायने में वे स्वयं भी वैसे पूज्य बन जाते हैं। कोई अज्ञानी बाहर में तो जिनदेव सास गुरु की बहुत भक्ति पूजा करते हैं, परंतु उनके वचनों को नहीं मानते, तो उनकी भक्ति पूजनादि करना कोई कार्यकारी नहीं है। क्या लिखा? कोई अज्ञानी बाहर में तो जिनदेव सास गुरु की बहुत भक्ति पूजा करते हैं, परंतु उनके वचनों को नहीं मानते, तो उनकी भक्ति पूजनादि करना कोई कार्यकारी नहीं है। बाहर में तो भक्ति करता हुआ दिखाई देता है, पूजन करता हुआ दिखता देता है, नाचता गाता हुआ दिखाई देता है, और बात एक मानता नहीं है। हाँ, जिन्हें भगवान की आज्ञा को तो मानता ही नहीं है। उन्होंने कहा पंचामृत अभिषेक नहीं करना, तो उनकी पंचामृत अभिषेक हो रहा है। भगवान की बात तो एक भी मानना ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं मानना है। भक्ष भक्षण खाना है, जो खाना है तो करना, वो करना ही है, और कुछ भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के वो तो तू तेरे को देख, दूसरों को मत देख। तो अपन दूसरों को ही देख रहे अभी तक, तो अपने को कहाँ देख रहे। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा असली तो यही है, क्या है कि तू अपने को देख, दूसरों को मत देख। और अपन क्या कर रहे सब, दूसरों को ही देख रहे, अपने को कहाँ देख रहे। इसलिए पूज्य नहीं बन पाए। उनकी आज्ञा तो मानते हैं, बोले पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, पटापट आए प्रक्षाल देख लो, प्रक्षाल देख लो, प्रक्षाल देखा, परंतु प्रक्षाल भी कर लिया, प्रक्षाल देख भी लिया, पूजा भी कर ली, सब किया, पर सचमुच भगवान को कहाँ देखा। उन जैसे बनने का भाव आना चाहिए। मुझे प्रभु आप जैसा बनना है, आप जैसा बनना है, और कुछ भी नहीं बनना बस। पर अपने को क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, जो भी जिसके जैसे जैसे सब वो करने हैं। सेठ बनना है, सेठानी बनना है, कुछ न कुछ तो बनना है, सभी बनना है। धर्म भगवान आत्मा किसको बनना है? किसी को नहीं बनना भैया। हे जीव, हे आत्मन, भव के भय का भेदन करने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? यदि नहीं है तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। नियमसार कलश 12। क्या लिखा? हे जीव, हे आत्मन, भव के भय का भेदन करने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? ये शब्द देखो पहले, भव के भय का भेदन करने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति। कैसे जिनेंद्र भगवान? भव के भय का भेदन करने वाले हैं, भव का अभाव करने वाले हैं। कैसे जिनेंद्र भगवान? भव का अभाव करने वाले हैं। तो अब भव का अभाव किसको करना है? हाँ, नहीं करना, हमें तो साध भव तक साध रहना है। साध भव की प्रीत लगी है? सात भव की प्रीत, किसको 10 भव की, किसको कितने भव की। करवा चौथ अगले भव में भी आप ही मिले हैं। करवा चौथ करना क्या है? इस भव में मिले, अगले भव में भी तुम ही मिलो। तो तुम तो यही बनना चाह रहे हो। रस तो मुझे तो मैं पत्थर बनूं तो वहीं का बनूं, मैं गाय चराऊं तो वहीं की चराऊं, सब भावना तो ऐसी ही हो रही ना।
कि पुनः जन्म हो तो ऐसा हो। तो ये सब पुनः 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 जन्म की बात क्यों? यहाँ तो जन्म के अभाव की बात कहते हैं, जन्म के अभाव की बात करते हैं। और तुझे तू कितने जन्म मरण करना चाह रहा पता नहीं है, किसके किसके साथ मोक्ष जाना चाहता है। मैं मोक्ष जाऊं तो आपके साथ ही जाऊं प्रभु, है तो तुमको उनके साथ ही मोक्ष जाना है। उनके कितने भव बाकी है पता तेरे को? सैकड़ों भव बाकी है, पता ही नहीं है तेरे को भव कितने। तू सैकड़ों भव करना चाहता है, ये हो गया ना। हमें तो भव करने हैं क्या? बहुत भव नहीं करने, भव का अभाव करना भैया। भव के भय का भेदन करने वाले जिनेन्द्र भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? ऐसे जिनेन्द्र प्रभु जो संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, उनके प्रति तेरी भक्ति नहीं है? यदि नहीं है तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में है। जैसे समुद्र में मगर है और उस कोई जीव उसके मुंह में आ गया है, ऐसे तू संसार रूपी समुद्र के मुख में है भैया। अर्थात संसार में रहेगा, तेरी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होने वाले हैं। जन्म मरण का अंत करना हो तो वीतरागी प्रभु के दरबार में आकर उनकी बात को स्वीकार कर लो भैया। वे कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर। एक ही है जो ये नहीं कहते कभी कि तू मेरी आके भक्ति कर, मेरे दरबार में धूप लग, हाँ हमारे दरबार में आना काम हो जाएगा। है किसी दरबार में नहीं बुलाया इन्होंने, कौन से धाम में आना है, कौन से दरबार में आना है। ये कहते किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, तू तेरे दरबार में जा। ऐसे कहने वाले ओनली एक वीतरागी भगवंत है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तू मेरे दरबार में आ, तू तेरे दरबार में जा खुद के, तभी तू भगवान बनेगा। ये उपदेश कौन कहता है? सच्चे भगवान कहते हैं। बाकी कहीं ये बात तुमको नहीं मिलेगी। बाकी सब लोग कहेंगे इनके दरबार में आओ, या दरबार में आओ, इस दरबार में आओ। अपने में जाने की बात, भगवान बनना हो तो अपने पास आओ, अपने में जाओ तो बन सकते हो। बाकी कहीं भी जाओ नहीं भगवान बनोगे, कभी भी नहीं बनेगा। इतने भव क्यों बिगड़े अपने? इसलिए कि अपन अपने पास आए ही नहीं, सब दूसरी जगह जा रहे हैं अभी तक। कहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा? बोलो किसकी महिमा करनी? सच्ची तत्व समझ करके भी समझ नहीं पा रहे। आश्चर्य तो ये है, बात तत्व की इतनी सच्ची बात करने वाले, सच्ची बात समझाने वाले की भी सच्ची बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा फिर? किसकी आराधना होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, विवेक नहीं है। और ये विवेक नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी भैया। फिर संसार में ऐसे ही रखता ना जीव, क्यों घूमता है कि निर्णय कर ही नहीं पाता है। जब तक सही निर्णय नहीं करता तब तक रखना तो रहेगा भैया। तो भव का अभाव करने वाले प्रभु की बात को स्वीकार करें तो हमारा भव अभाव होगा। इसी बात